नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो है आपका वायु दाब। वायु दाब आप पढ़ोगे, इससे पहले आपके वायुमंडल के 2 वीडियो आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर उनको आप अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। आज हम देखेंगे वायु दाब आपका क्या होता है। वायु दाब क्या होता है कि पृथ्वी जो है, जैसे पृथ्वी हमारी है पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है इसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गैसों का आवरण है इसे वायुमंडल कहा जाता है। लेकिन ये जो गैसों का आवरण है ये पृथ्वी में बराबर लगातार क्या करता है, एक दाब बनाता है। तो जो लगातार ये दाब बना कर रखे है उसको कहा जाता है आपका वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। तो इसको 2 नाम से जान सकते हो, इसे कह सकते हो आप वायु मंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब, अब हम देखेंगे आपका ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है। जैसे आप समझो कि ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, जितने भी आपके व्यक्ति मतलब जितने पेड़ पौधे सजीव जो कुछ भी चीज अगर पृथ्वी में स्थित है तो ये सब में क्या होता है, बराबर का वायु दाब लगता है। जैसे यहां पे पृथ्वी में कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो हर व्यक्ति भी क्या होगा, बराबर 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 आपका वायु दाब लगता है। लेकिन ये पता नहीं चल पाता है क्योंकि ये जो छोटे से लगता रहता है तो आदमी इसको क्या करता है, आपका इमेजिन नहीं कर पाता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, देखो जब छोटा बच्चा चलता है तो चलने के उपरांत क्या होता है, गिरता है। तो इस कारण क्या होता है, जो वो वायुमंडलीय दाब लग रहा है उसके प्रेशर को क्या करता है, वो झेल नहीं पाता है। इसी कारण बच्चा क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, प्रेशर हैंडल करने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब आपका क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्तंभ या लंबवत या स्तंभ दाब को वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। आज आपका यही एक मार्कर है, इसी से हम पढ़ाएंगे। वो 2 मार्कर थे वो कहीं रखे मिल नहीं रहे हैं, तो इस कारण आपका यही आपका चलेगा आज मार्कर। ठीक, तो आप ये क्या है, प्रति एकांक स्तंभ लगने वाले क्षेत्रफल को, जैसे सपोज करो कि पृथ्वी में कोई व्यक्ति ये खड़ा है, जैसे ये कोई है छुटकी छुटका, ये छुटिया खड़ी है पृथ्वी में। अब पृथ्वी में क्या है कि इसके ऊपर जो हवाओं का प्रेशर लग रहा है तो इसी को आप वायुमंडलीय दाब तथा वायु दाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि आप कह सकते हो कि भैया ये तो अभी लग रहा है, लेकिन यही छोटी छुटिया क्या हो कमरे में चली जाए, यही लड़की क्या है अगर कमरे में चली जाएगी तो क्या अब इसके वायुमंडलीय दाब लगेगा, तो हाँ तब भी इसमें क्या होगा, वायुमंडलीय दाब आपका लगेगा। चाहे ये कमरे में चली जाए, जहां जहां चली जाए, इसमें बराबर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब लगता रहेगा। अब वायुमंडलीय दाब के मापने के विभिन्न विभिन्न यंत्र हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बैरोमीटर क्या होता है। ठीक, तो आप हम इसको बताते हैं आपके बैरोमीटर तथा वायु दाब मापी क्या है। वायु दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर, या इसी को वायु दाब मापी, बैरोमीटर कह सकते हो, या इसी को वायु दाब मापी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आपका बैरोमीटर होता है, ये बैरोमीटर में भरा क्या होता है, पारा भरा होता है, पारा, या इसी को आप मरकरी भी कह सकते हो। तो पारा या मरकरी होता है। बैरोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं। इन 2 टाइप में देखोगे, एक बैरोमीटर होते हैं जिनका नाम है साधारण बैरोमीटर, साधारण बैरोमीटर, या इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको एनेराइड बैरोमीटर, एनेराइड बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में क्या होता है, आपका पारा भरा होता है, पारा या मरकरी, पारा या मरकरी भी भरा होता है। ठीक,
तो ये आपके क्या है, बैरोमीटर है, या इसी को 14 बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे एनराइड बैरोमीटर कहा जाता है। ये 14 बैरोमीटर क्या होता है, यही आपका वायुमंडलीय दाब मापता है। और एनराइड बैरोमीटर क्या करता है, ये आपका ऊंचाई मापता है, ऊंचाई मापता है। तो ये आपका बैरोमीटर क्या होता है, एनराइड वाला आपका क्या करता है, आपकी ऊंचाई मापता है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को आपने नाम सुना होगा, इसे आप अल्टीमीटर भी कहा जाता है, जो ऊंचाई मापते हैं देखा होगा, ठीक। लेकिन कहेगा कौन सा बैरोमीटर जो होता है ऊंचाई मापता है, तो एनराइड बैरोमीटर। दूसरा कहेगा कौन सा बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब मापता है, तो आपका 14 बैरोमीटर। अब आपने वायुमंडलीय दाब के 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे कि वायुमंडलीय दाब में क्या होता है। जो वायुमंडलीय दाब में आपका होता है, बैरोमीटर का जब पाठ्यांक नीचे गिरने लगे, मतलब नीचे एकांक नीचे गिरने लगे, ऊपर उठने लगे, तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। दूसरा समझो, जब बैरोमीटर जब आपके बैरोमीटर का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरने लगे, एकाएक नीचे, तो एकाएक जब नीचे गिरने लगेगा, तो नीचे गिरने के उपरांत क्या होगा कि आंधी आ जाएगी, आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान। एकाएक नीचे का मतलब है कि अचानक नीचे गिर जाए। तो जब ये क्या होगा, अचानक नीचे गिरेगा, तो आपके आंधी तूफान तथा चक्रवात आने की क्या होगी, आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा देखोगे कि जब ये धीरे धीरे गिरने लगे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे आए, तो धीरे धीरे नीचे आने का मतलब क्या होगा, वर्षा होगी। और दूसरा देखोगे, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यह होती है कि लड़कों को यह याद नहीं होता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक कब आपका नीचे गिरेगा और कब आपका ऊपर गिरेगा। तो हम एक बार आपको बताएंगे, याद हो जाएगा। समझो कैसे, जो अब देखो, हमेशा जो आंधी बरसात होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है। झिमिर झिमिर पानी बरसता है कि नहीं बरसता है, तो धीरे धीरे का मतलब है जब धीरे धीरे बरसात होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्षा होगी। मौसम जो होता है वो देखो धीरे धीरे बनता है, चाहे किसी भी चीज का मौसम हो, तो जब धीरे, जैसे मानसून है वो धीरे धीरे बनना है, और जब धीरे धीरे मौसम बनने का मतलब है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तभी तो मौसम बनेगा, तो क्या होगा, मौसम आपका साफ होगा। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, ये तो हो गए जो क्वेश्चन है आपका कि बैरोमीटर किससे, 14 बैरोमीटर से मापा जाता है। दूसरा, अब हम देखेंगे इस बैरोमीटर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बैरोमीटर है इसका कहां से मापा जाता है, तो हमेशा ये क्या होता है, समुद्र तल से मापा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे आपका। अब ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, ये पूरी अर्थ में कहां से मापा जाता है, तो हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल का मतलब है कि जैसे ये आपका समुद्र है, तो समुद्र का ऊपर क्या होता है, ये तल होता है, तो ऊपर आपका क्या होता है, तल। तो क्यों समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि विश्व में जितने भी समुद्र है सबका तल क्या है, समान है। इस कारण तल और तली में डिफरेंस होता है। तली क्या होता है, जैसे बाल्टी है आपकी, तो ये जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी में आपका देखोगे ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको आप तली कहते हो, तो नीचे का भाग तली हो जाएगा, वो भाग बाल्टी के ऊपर वाला भाग क्या होगा, तल होगा। तो ये तल, समुद्र तल से हमेशा क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब हमेशा कहां से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है। तो हमेशा वायुमंडलीय दाब कहां से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है। अब दूसरा देखोगे, ये समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1013.25 MB। MB का मतलब है मिलीबार।
तो इतना आपका क्या है, क्वेश्चन कहेगा समुद्र तल में कितना वायुमंडलीय दाब होता है, तो कितना होता है 10-13.25 मिलीग्राम होता है। दूसरा देखोगे इसका तापमान कितना होता है, ये कितना तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, तापमान होता है। दूसरा देखोगे कि 15 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ जो आपका तापमान होता है ये आपका कितने अक्षांश पर होता है, तो ये अक्षांश कितना होता है, तो 45 डिग्री अक्षांश। तो 45 डिग्री जो आपका अक्षांश होता है उसमें आपका ये मापन किया जाता है। क्वेश्चन समझो कैसे कहेगा कि वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर कितना होता है, तो कितना होता है 10-13.25। दूसरा कहेगा कितना तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, और कितने अक्षांश पे होता है, तो 45 डिग्री अक्षांश पे आपका क्या होता है, ये मापा जाता है। दूसरा देखो ये जो आपका 10-13.25 MB मिली बार है, तो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका 76 मतलब 76 वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है। तो कितना होता है आपका 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है। अब इसमें देखा होगा कि वायुमंडलीय दाब में जहां जहां पे समानता होती है, जहां जहां का वायुमंडलीय दाब समान है, उस रेखा को जो आपका वायुमंडलीय समान दाब की रेखा जो मिलाती है उसी को समदाब रेखा कहा जाता है, या इसी इंग्लिश में आइसोबार के नाम से भी जाना जाता है। तो अब वहां पे क्या होता है, वो हवाओं की दिशा का निर्धारण करती है कि कहां पे पवनें तेज चलेंगी, कहां पे पवनें धीमी चलेंगी, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आशा करता हूं आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम देखते हैं आपका कि समदाब रेखा आपकी क्या होती है। समदाब रेखा या इसी को आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो समदाब रेखा या आपकी आइसोबार रेखा क्या होगी, तो समदाब रेखा आपकी क्या होती है, जो आपकी समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, तो समान दाब क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। इधर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे इधर मान के चलो आपका ये 1000 MB था मिलीग्राम टेम्परेचर, किसी स्थान का टेम्परेचर 1000 मिलीग्राम था। दूसरा एक स्थान है इसका भी 1000 मिलीग्राम है। तीसरा स्थान यहाँ पे है इसका भी टेम्परेचर क्या है 1000 मिलीग्राम है। चौथा टेम्परेचर आपका क्या है, इसका भी टेम्परेचर 1000 मिलीग्राम है। पांचवा यहाँ पे कोई क्षेत्र है उसका भी टेम्परेचर 1000 मिलीग्राम है। तो इन सारे तापमानों को जो मिलाने वाली रेखा है, मतलब एक समान ताप से जा रही है, तो इस रेखा को समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यदि इसके नीचे से एक रेखा जाएगी तो जैसे धीरे धीरे तापमान क्या हो, चेंज हो, यहाँ पे 10-90 हो जाए, फिर धीरे से चेंज होके आपका क्या हो जाए 10-80 हो जाए, मतलब ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, रेखाओं में ज्यादा दूरी आपको देखने को ना मिले। देख जैसे आप देख रहे हो कि क्या बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसी जगह को द्राब दाब प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताएंगे आपको कि दाब प्रवणता क्या है। दूसरा, यदि दूसरी रेखा क्या हो काफी नीचे से चली जाए, मतलब जहां पे इस जो तापमान है उन तापमानों में क्या हो जाए, आपको भिन्नता ज्यादा देखने को मिले, तापमान में ज्यादा अंतर देखने को मिले। जैसे यहां पर तापमान कितना था 1000 था, 1000 जैसे आपका क्या हो गया 90 हो गया, जैसे लगभग ऐसे समझो 990 हो गया, फिर कितना हो गया 980 हो गया, धीरे धीरे और करते हुए चलो तो यहां पे आते आते क्या हो तापमान और ज्यादा हो जाए, मतलब धीरे धीरे और कम गिरता जाए, कम हो जाए, लगभग कितना हो जाए 840 हो जाए। तो अचानक क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां तक आने में दाब प्रवणता में भिन्नता देखने को मिल रही है। तो अब आप जानोगे कि दाब प्रवणता क्या है। दाब प्रवणता या इसी को इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट
ठीक। अब समझो दाब प्रवणता आपकी क्या है। दाब प्रवणता आपका क्या दिखाता है कि जो आपका तापमान है, दो स्थानों में दाब में होने वाली दर, दो स्थानों में दाब में होने वाली दर को दाब प्रवणता के नाम से जाना जाता है। तो दाब प्रवणता आपको समझ में आया, दो स्थानों में होने वाली जो आपकी क्या है, दाब होने वाले दाब में जो अंतर होता है उसको दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। दूसरा देखोगे पास पास समदाब रेखा, पास पास समदाब रेखा। तो आपका क्या होगा कि जब आपकी पास पास समदाब रेखाएं आ जाएं तो इसको आप क्या कहोगे, यहां पे पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, पवनों की दिशा तेज हो जाएगी। तो पवनों की दिशा आपकी क्या हो रही है, यहां पे पवनों की दिशा आपकी तेज हो रही है। पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जब पास पास समदाब रेखाएं हैं, मतलब ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, तो पवनों की दिशा क्या हो रही है, यहां पे तेज हो रही है। दूसरा समझोगे जब दूर दूर समदाब रेखा हो जाए, तो जब दूर दूर समदाब रेखा हो जाएगी तो पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, तो पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो दूर दूर हो जाएंगी तो पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, समदाब रेखा हो गया, या दाब प्रवणता, या इसी को इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया दाब प्रवणता। दूसरा देखो, यहां पे जब पवनों की दिशा तेज है तो यहां पे दाब प्रवणता भी क्या है, दाब प्रवणता आपकी ज्यादा है, या प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। यहां पवनों की दिशा धीमी है तो दाब प्रवणता आपकी क्या है, कम है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दाब प्रवणता हो गया। इसके बाद ये देखोगे, इसमें आपको हम बताएंगे कि जो हवाएं होती हैं, हवाएं क्या होती हैं, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। मतलब उच्च दाब हाई प्रेशर बेल्ट से क्या होंगी, लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहेंगी। मतलब आपका क्या है, उच्च दाब से हवाएं क्या होंगी, निम्न दाब की ओर बहेंगी। तो निम्न दाब या लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहेंगी। दूसरा इसमें देखोगे, इसमें आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि यहां पे जो उच्च दाब है, उच्च दाब से हवाएं क्या होती हैं, जब उच्च दाब हो जाता है तो वहां हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। तो उन हवाओं को भरने के लिए बाहर से हवाएं आती हैं। ये आगे आपको हम जब पढ़ाएंगे आपका कि वायुमंडलीय दाब की पेटियां, और पेटियों के साथ आपके जो पौने हैं उनको बताएंगे। दूसरा, जैसे जैसे तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होने के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाओगे तो जो आपका दाब है, दाब तथा ताप दोनों में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझो जैसे 1 ताप, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती यह है कि यदि आप दाब बढ़ाओगे तो ताप आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, मतलब बताता है इसमें कि दाब क्या हो जाएगा। जैसे जैसे अब मान चलो जैसे आपका वायुमंडलीय दाब ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब यदि बढ़ेगा तो वैसे वैसे तापमान क्या होगा, आपका कम होगा। जैसे जैसे तापमान आपका बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घटेगा। तो एक बढ़ाने से एक क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ये है आपका वायुमंडलीय दाब। दूसरा देखो, इसमें दूसरा देखोगे कि ऊंचाई बढ़ने पर आपका वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। ये जैसे आपका क्या हो गया, समुद्र का तल हो गया। ये आपका समुद्र का तल हो गया, समुद्र तल। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ोगे
तो ऊंचाई की ओर मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ोगे और यहाँ पे पूरा क्या है आपका वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका वायुमंडलीय दाब क्या है, ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ोगे, मान चलो अब आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे यदि आ गए तो यहाँ पे मान चलो आप आ गए तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। लगभग आप क्या होता है, जब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाया जाता है, ऊंचाई पर जाया जाता है, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब आपका आधा हो जाता है। वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। दूसरा इसमें यदि देखोगे कि आपका यहां पे क्या होगा, जो समुद्र तल है, समुद्र तल में यहां पे जो आपका दाब हो, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा लगेगा। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे दाब बहुत कम लगेगा। यही कारण है कि इसके वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाते हैं। और वो जो वन लाइनर क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो ग्रुप डी खलासी चपरासी में पूछे जाते हैं, इसमें कि वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो जाता है कि जैसे जैसे पहाड़ों में खाना क्या होता है, देर में पकता है। ठीक, पहाड़ों में खाना देर के पकने के कारण आपका क्या होता है कि मनुष्य की नाक से खून आने लगता है। फाउंटेन पेन से आपकी क्या हो जाती है, स्याही बह जाती है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो वन लाइनर हैं, हम इनको एक बार में बता देते हैं। दूसरा देखोगे इसमें कि वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप क्या हो जाओगे, पृथ्वी की सतह को छोड़कर जाओगे, तो जैसे जैसे आप ये मान चलो पृथ्वी है आपकी, तो पृथ्वी की सतह को जैसे आप छोड़कर ऊपर जाओगे तो आपके हवाओं में कमी देखने को मिलेगी। और जब हवाओं में कमी देखने को मिलेगी तो यही आपका क्या करता है, वायुमंडलीय दाब का निर्धारण करता है। दूसरा इसमें देखोगे आपका, अब देखो कि वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाया जाता है तो पहाड़ों में खाना क्या होता है, खाना देर से पकता है। पहाड़ों में खाना देर से पकता है और मनुष्य की नाक से खून आने लगता है। मनुष्य की नाक से खून आने लगता है। ठीक, तो मनुष्य की नाक से क्या होता है, खून आने लगता है। दूसरा देखोगे कि इसमें क्या हो जाता है कि फाउंटेन पेन की स्याही, फाउंटेन पेन की स्याही का क्या हो जाना, बह जाना। कि वायुयान में बैठे यात्री की जेब में फाउंटेन पेन की जो स्याही होती है वो बह जाती है, किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। ये वायुमंडलीय दाब आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, वहां भी आपको जब दाब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे आपका। दूसरा समझोगे कि पहाड़ों में आपका क्या होता है, खाना क्यों देर से पकता है। कि जैसे मान चलो आपका ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल में आपका जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, खौल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाओगे तो आपका यहां पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। और यहां जाने के उपरांत क्या हुआ कि 60 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या हो रहा है, जल खौल रहा है। ठीक, तो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस में जल खौल रहा था, वहां पे कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस में खौल रहा है। तो आप कहोगे कि भैया जल्दी दाल पकनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जब 100 डिग्री सेल्सियस में जल खौल रहा है, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस में जल पहुंचेगा, उसी के उपरांत वो भाप बनकर ऊपर उठेगा। उसके पहले ये भाप बनकर ऊपर नहीं उठेगा। तो जब ये भाप बनकर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, यहां पे लेकिन क्या होगा, यहां पे 60 डिग्री सेल्सियस में ही आपका जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा। तो जो आपकी दाल है वो लगभग ज्यादा देर में पकती है, तो यहां पे पहले ही जल भाप बनकर ऊपर उठने लगा। इस कारण खाना, जो पहाड़ों में खाना बनाया जाता है, उसको खाना बनाने में क्या हो जाता है, आपका बहुत देर लगती है, देर से आपकी चीजें पकती हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाने में नमक क्यों मिलाया जाता है। तो खाने में नमक आपका क्वथनांक को कम करने के लिए मिलाया जाता है, ना कि स्वाद के लिए। जो लड़का तैयारी नहीं करता है वो ऑप्शन यही मारता है, लेकिन जो नमक मिलाया जाता है वो किसके लिए, क्वथनांक को कम करने के लिए। तो क्वथनांक को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। तो ये आपका जो था, ये था वायुमंडलीय दाब। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वायु दाब की पेटी। और वायु दाब की पेटी पढ़ने के साथ साथ आप पढ़ोगे पवन।
जैसे नाम सुना होगा कि पछुआ पवन क्या है, पूर्वा का पवन क्या है, गरजता चालीसा, चीखता साटा, ये सारी की सारी आपको इसके बाद हम वायुमंडलीय दाब पढ़ाएंगे। वायुमंडलीय दाब की मतलब जो पेटियां हैं वो पढ़ाएंगे, और पेटियों के साथ साथ आपकी पछवा पवन, पूर्वा पवन, व्यापारी पवन, ये सारी पवनें आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।